बाथरूम के अंदर लड़कियों को झांकने की आदत कई लोगों के अंदर होती है। कुछ सबके सामने ये अश्लील हरकत करते नजर आ जाते हैं तो कुछ छुप छुप कर इस तरह की हरकतें करते हैं। आजकल कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मोबाइल कैमरा छुपाकर उनके बाथरूम में रख देते हैं और उनकी गंदी वीडियोस अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। मेरठ में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। कैमरा ऑन था, वो सबको देख रहा था। वो अश्लील तस्वीरें खींच रहा था। खुफिया कैमरे की खुराफात। अश्लील खेल का सबसे बड़ा खुलासा। शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक करतूत। टॉयलेट में सीसीटीवी के पीछे क्या साजिश। लड़कियों के टॉयलेट में खुफिया कैमरा। अश्लील तस्वीरों का ब्लैकमेलिंग कांड। फोटो होगी वायरल वरना संबंध बनाओ। शिक्षा का मंदिर, स्कूल में गंदी बात, स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी। कौन है वो? महिलाओं टीचरों की अश्लील तस्वीरों को ले रहा है। क्या शिक्षा के मंदिर में चल रहे अश्लील खेल का आज हम सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं। देखिए मेरठ से हमारी यह रिपोर्ट। टॉयलेट में कैमरा। जी हां, सुनकर हैरान मत होइए। मेरठ के प्राइवेट स्कूल टीचरों ने स्कूल संचालक पर लेडीज टॉयलेट में कैमरा लगाने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। टीचरों ने स्कूल परिसर में विरोध करते हुए भारी हंगामा किया। इसके बाद महिला टीचरों ने थाने पहुंचकर स्कूल संचालक के खिलाफ प्राइवेट फोटो दिखाकर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाते हुए संचालक के खिलाफ लिखित तहरीर भी दी है। दरअसल टीचर्स का आरोप है कि स्कूल संचालकों ने उनके विरोध के बावजूद स्कूल के सभी टॉयलेट्स में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। आरोप है कि अपने कमरे में बैठकर स्कूल संचालक टॉयलेट जाने वाली शिक्षिकाओं की अश्लील फोटो खींचता है। इसके बाद उन फोटो को वायरल करने की धमकी देकर टीचर्स पर खुद के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाता है। सर, हमारे साथ बहुत ज्यादा अभद्र व्यवहार किया जाता है, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है और केवल इस बात पे कि हम लोग सैलरी मांगते हैं और हमें सैलरी बहुत कम दी जाती है और हमसे साइन बहुत ज्यादा पेपर पे कराए जाते हैं। मामला मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के ऋषभ एकेडमी का है, जहां पिछले काफी समय से स्कूल संचालक और टीचरों के बीच तनातनी का माहौल चल रहा है। इसी दौरान कई बार हंगामा भी हो चुका है, लेकिन अब टीचरों ने स्कूल संचालक पर टॉयलेट में कैमरे लगाने का सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। महिला टीचरों की माने तो स्कूल में तंत्र मंत्र के साथ साथ दूसरी अनैतिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाता है। वहीं महिला टीचरों को परेशान करने के लिए लेडीज टॉयलेट में हिडन कैमरे भी लगा दिए गए। बकायदा स्कूल में करीब 2 दर्जन से ज्यादा टीचर पढ़ाती हैं और अब इस मामले को लेकर वो थाने पहुंची, जहां उन्होंने लिखित तहरीर देकर स्कूल संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़न तो इस स्कूल के अंदर जब से रंजीत जैन बैठा है एक आम समस्या है। सबकी समस्या हमारे समाज की एक ये है, कोई महिला यौन उत्पीड़न होने के बाद भी जल्दी से आवाज़ नहीं उठाना चाहती। उसका मजबूरी का रंजीत जैन फ़ायदा उठाता है। रंजीत जैन ने देखा मैं अपना हर तरह का मेरा राज चलता है तो यौन उत्पीड़न तो कर ही रहा है बराबर, तरह तरह के इशारों से, तरह तरह की बातों से। उससे ना माने तो तंत्र विद्या का सहारा लेके, उससे भी काम ना चले तो उनकी सैलरी रोक पे। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए 2 दरोगाओं की कमेटी बना दी है।
साथ ही एसपी सदर बाजार खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो टीचरों की सैलरी को लेकर और मैनेजमेंट में आपसी मतभेद को लेकर एक विवाद चला आ रहा है। वहीं महिला टीचरों के गंभीर आरोप कितने सही हैं, ये जांच के बाद ही पता लग सकेगा। टीम न्यूज़ 18। दफ्तर के अंदर शराब पार्टी। बदायूं के फायर स्टेशन सहसवान पर रोजाना शराब पार्टी होने का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग दिन में ही शराब पीते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में फायर स्टेशन ऑफिसर कुछ कर्मचारियों के साथ जाम छलकाते दिख रहे हैं। देखिए इस तस्वीर को आप। इसकी शिकायत एक होमगार्ड ने एसपी देहात से की, जिस पर सीओ को मामले की जांच सौंपी गई है। लेकिन सवाल यहां पर ये तस्वीरें इस बात की गवाही देने के लिए काफी हैं किस तरीके से वहां पर पूरी तरह से महफिल सजी हुई है। बाकायदा वहां पर फायर विभाग के अफसर और तमाम कर्मचारी शराब पीते हुए कैमरे में कैद हुए हैं इस वीडियो में। करो 2 पारण निकल लो, ये 25-25 रुपए हैं, 2 पारण 25-25 कर ले। तो ये तस्वीर अब आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं फायर स्टेशन के दफ्तर में किस तरीके से वहां पर शराब की बोतलें और महफिल वहां पर सजी हुई है। बाकायदा आराम से वहां पर फायर विभाग के अफसर बैठे हुए हैं और जाम छलकाए जा रहे हैं। किस तरीके से वहां पर अब इस पूरे मामले में जांच को लेकर के मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही है। सवाल यहां पर यह, जब शिकायत हुई है तो उसके बाद अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इन लोगों को कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या फायर विभाग के अंदर इस तरह की शराब पार्टी को करना अलाउड है? चित्ररंजन बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चित्ररंजन, कई घंटे हो चुके हैं, अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। क्या मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही है? जाहिर सी बात है, ये हमेशा इसी तरीके का मामला होता है, या कोई होमगार्ड हो या कोई सिपाही हो, बड़े आदमी पे जब आरोप लगाता है या बड़े पुलिस कर्मी पे आरोप लगाता है तो वो सिर्फ एक जांच का बहाना दिया जाता है और वो जांच शुरू होती है और फिर बाद में उसी आदमी से से लिखा लिया जाता है कि हम अब इस शिकायत को वापस ले रहे हैं। इसी तरीके का ये भी मामला ऐसा लग रहा है कि जो है ये जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। जी, इस सवाल यहां पर ये होता है, जब होमगार्ड ने शिकायत की है, एसपी स्तर के अधिकारी को जांच पत्र मिल चुका है, तो अब तक मौके पर जाकर के क्यों नहीं देखा गया? क्यों इन लोगों के बयान नहीं लिए गए? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? हाँ, ये पूरी कहानी है और इसी पूरी कहानी को सीओ को जब जांच सौंप दी गई है, अभी तक उन्होंने कोई जांच नहीं की है, ना तो अभी तक दमकल के ऑफिस में पहुंचे हैं, ना अभी उन्होंने कुछ अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी है। और जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है क्योंकि ये सीओ सहसवान को जांच दी गई है, ये होमगार्ड जो है इसने पहले भी शिकायत करी थी कि इस तरीके से वहां पर जाम लग रहे हैं, जाम छलक रहे हैं, पार्टी हो रही है। लगातार हम चित्ररंजन कोशिश कर रहे हैं बदायूं के आला अधिकारियों से बातचीत करने की। कोई भी अधिकारी न्यूज़ 18 की टीम से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया अगर अधिकारियों का होगा तो इसी तरह से बदायूं में जगह जगह सरकारी दफ्तरों में इसी तरह की महफिलें सजती रहेंगी। सवाल यहां पर यह है कि इस तरह से शराब पार्टी का आयोजन करना, इस तरीके से महफिल सजाना, वहां जाम छलकाए जाते रहते हैं। हाँ, ये जाम छलक रहे हैं, अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं और बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इन दोषियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। तो न्यूज़ 18 इस सवाल को खड़ा कर रहा है कि आखिर इन पर कब एक्शन लिया जाएगा। और बदायूं के गैर जिम्मेदार अधिकारी जिससे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, कोई भी अधिकारी न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। एसपी देहात से शिकायत की गई, एसपी देहात ने सीओ को जांच सौंप करके मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की है। लेकिन ये तस्वीरें जो न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, ये सवाल हम खड़ा कर रहे हैं कि ऐसे अफसरों पर, ऐसे फायर विभाग के अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कब एक्शन लिया जाएगा जो खुलेआम बैठ करके शराब की महफिल छलका रहे हैं और जाम लगा रहे हैं। वहां पर किस तरीके से वहां पर दफ्तर को ही शराब पीने का अड्डा बना दिया गया है। करो 2 पारण निकल लो, ये 25-25 रुपए हैं, 2 पारण 25-25 कर ले। एक में कर। आगे बढ़ते हैं। कई बार हमारी आंखों के सामने ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसे देखकर पहले तो यकीन नहीं होता, और जब यकीन कर लेते हैं तो फिर यह हैरानी होती है कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आगरा की एक ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
ट्रेन के इंजन में फंस गया बच्चा। बच्चे को निकालिए जरा सा। वो रोता रहा, वो चीखता रहा। चल ऊपर चल, गाड़ी को ऊपर चल बाबू, ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल। वो फरिश्ता बनकर आया, उसने बच्चे को बचाया। 1.5 साल का ये बच्चा एक मालगाड़ी के इंजन के नीचे फंस गया। इस बच्चे की ऐसी हालत देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। मालगाड़ी के इंजन के नीचे बच्चा खड़ा है, लगातार रो रहा है। ट्रेन के पास ही एक शख्स एक बच्चे का हाथ पकड़े खड़ा है। बताया जा रहा है कि इसी बच्चे ने इस 1.5 साल के मासूम को ट्रेन के नीचे फेंक दिया था। बच्चे को निकालिए जरा सा। चल ऊपर चल, गाड़ी को ऊपर चल बाबू, ऊपर चल ऊपर चल ऊपर। लेकिन उसी दौरान लोको पायलट ने ये सब देख लिया और ट्रेन आगे नहीं बढ़ाई। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे बच्चे को पकड़ लिया और साथ ही मदद के लिए लोगों को आवाज देने लगे। इसी बीच एक लड़की दौड़ती हुई आई। बाद में सबने मिलकर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे को निकालिए जरा सा। ये घटना आगरा के आसपास की बताई जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे के ट्रेन के नीचे फंसने का ये वीडियो करीब 2 दिन पुराना है। वहीं इस पूरी घटना के बाद लोको पायलट ने उत्तर मध्य रेलवे को पत्र लिखा और बताया कि उसने बच्चे को अपनी सूझबूझ से बचा लिया और उसकी मां को उसे सौंप दिया। ये सही भी है कि अगर लोको पायलट की नजर सही वक्त पर बच्चे पर नहीं जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए आरिफ की रिपोर्ट। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। माफिया अतीक अहमद पर कार्रवाई लगातार जारी है। डायनामाइट से उड़ाया जाएगा अतीक अहमद का कोल्ड स्टोरेज। आज डायनामाइट से जमींदोज किया जाएगा। जेसीबी से तोड़ने में काफी दिक्कत पेश आ रही थी। ऐसे में पत्नी के नाम पर जो अवैध जमीन पर बड़ा कोल्ड स्टोरेज है उसको डायनामाइट से उड़ाया जाएगा। अफसरों ने बाकायदा इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है और माना जा रहा है आज ये कार्रवाई देखने को मिल सकती है। माफिया अतीक अहमद पर लगातार एक्शन जारी है। सर्वेश दुबे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सर्वेश, कितने बजे कोल्ड स्टोरेज डायनामाइट से उड़ाया जाएगा, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है और अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। और उसी कड़ी में झूसी के कटका में जो कोल्ड स्टोरेज है, किसान कोल्ड स्टोरेज, जो कि काफी बड़े एरिया में बना हुआ है, 10,000 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया है और ये 5 मंजिली बिल्डिंग है। जो कम ऊंचाई वाली बिल्डिंग थी उसको जेसीबी मशीनों से तोड़ दिया गया है। 17 सितंबर से तोड़ने की कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन जो बड़ी ऊंची बिल्डिंग है वहां तक जेसीबी मशीनें नहीं पहुंच पा रही थी, जिसको लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यह तैयारी की कि क्यों ना इसको बारूद से उड़ाया जाए। इसको लेकर विशेषज्ञों की, एक्सपर्ट की एक टीम यहां बुलाई गई जिन्होंने मौका मुआयना किया और उसके बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जानकारी देने के लिए और अपडेट देने के लिए। माफियाओं के खिलाफ सरकार ने शिकंजा कसना और तेज कर दिया है। प्रशासन ने लखनऊ में माफियाओं से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ कल छापेमारी की थी। इस दौरान मुख्तार अंसारी का करीबी अभिषेक सिंह बाबू गिरफ्तार किया गया। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, माफियाओं बाहुबलियों के गुर्गों पर भी एक्शन जारी है। अनुपम, देखिए, कल लखनऊ पुलिस ने प्रोएक्टिव पुलिसिंग, एग्रेसिव पुलिसिंग दिखाई है। पूरा दिन ये ऐसे अपराधी थे जो बड़े अपराधी हैं, माफिया हैं, ये उनका फेस है फिलहाल चेहरे में। ये बड़े माफिया जैसे मुख्तार अंसारी हो गया, खान मुबारक हो गया, सलीम रुस्तम सोहराब गैंग हो गया, ये उनके नाम का, उनके रसूख का, उनके आतंक का इस्तेमाल लखनऊ शहर में कर रहे थे। रियल इस्टेट की जो विवादित प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़मीनें हैं, उनमें इन लोगों का दखल रहता था। तो कल लखनऊ पुलिस ने एक बहुत ही सिस्टम के साथ ही 42 ऐसे ठिकानों पर छापेमारी की जो कहीं ना कहीं बड़े माफियाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें अभिषेक सिंह बाबू को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 3 पिस्टल्स मिली हैं, कुछ बम बनाने का सामान मिला है। एक प्रदीप सिंह वाराणसी का बताया जाता है, वो मुख्तार अंसारी का करीबी है, उसके यहाँ से कुछ वायरलेस सेट मिले हैं, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली है। ऐसे कई अपराधियों को शिकंजे में लिया गया। 11 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे अभियान में, कल जो दिन भर चला है, और 21 लोगों को हिरासत में। बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो यहां पर लगातार बाहुबलियों और माफियाओं के करीबियों पर शिकंजा कसने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी सिलसिले में ऋषभ बता रहे हैं कि कल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार छापेमारी की कार्रवाई की गई।
42 जगहों पर कल लखनऊ में आपको बता दें कि कई जगहों पर छापेमारी की गई और उसके बाद कई गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। धंधों पर ताला लगा दिया गया।